हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 बैच में। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे अच्छे सुन पा रहे हैं? बता दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स पर। और आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस आर नो, इसका भी रिप्लाई कर दीजिए। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। जय श्री राधा राधा डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राधा राधा। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? आपके एरिया में बारिश सारिश हो रही कि नहीं? क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। अगर आपके पास बाइक स्कूटी है तो संभल कर चलें, साइकिल है तो भी संभल कर चलें, क्योंकि आप रोज स्कूल जाते होंगे। इस समय सारे बच्चे ज्यादातर स्कूल जाते होंगे, क्योंकि जुलाई में स्कूल जाने का अपना अलग ही मजा है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अंजलि, शुभी, प्राची, गुड इवनिंग अंकुल, गुड इवनिंग बेटा, शिवांशा, प्रियांशु, प्रियम, गुड इवनिंग बेटा, आयुषी, गुड इवनिंग गुलशन, गोशिफा, पंडित, वैष्णवी, वैभव, आराध्या, शिवम, ऋषु, गुड इवनिंग बेटा, रुचि, गुड इवनिंग अनुज, गुड इवनिंग अनुराग, हर्षित, मुकेश, गुड इवनिंग बच्चों, अर्चना, गुड इवनिंग, यश मौर्य, गुड इवनिंग बेटा, सुरभि, गुड इवनिंग, दीपांशी, गुड इवनिंग, ज्योति, गुड इवनिंग बेटा, प्रेम, गुड इवनिंग, मिथिलेश, गुड इवनिंग बच्चा, विकास, गुड इवनिंग बच्चा, समृद्धि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों। सब बच्चों से गुड इवनिंग है, सब बच्चों से गुड इवनिंग है। सारे बच्चे क्लास पर आ चुके हैं क्या डियर स्टूडेंट्स? वॉइस क्लियर है बिल्कुल? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? एक बार बता दीजिए मुझे आप जल्दी से, फटाफट से। वॉइस में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक है। आप लोग आज की क्लास के लिए रेडी हैं या सार नो? प्लीज बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों। क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए या सार नो? प्लीज टेल मी। चलिए सारे बच्चे अगर क्लास के लिए रेडी हैं बेटा जी, तो एक बार जल्दी जल्दी से फायर इमोजी देंगे फटाफट से। क्या देंगे स्टूडेंट्स? फायर इमोजी। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अपने पास वही कल वाला, लास्ट क्लास वाला ही रहेगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के एक छोर की यात्रा या पृथ्वी के एक छोर की सैर। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। कल इसका प्यारे बच्चों हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था। कौन सा बच्चों? लेक्चर नंबर 1 हमने देखा था कल इसका। रिकैप, आप प्रीवियस लेक्चर की बात करें, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था सर? यही बच्चों चैप्टर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है। हो सकता है काफी बच्चों ने कल वाली क्लास ना ली हो, तो उनके लिए बता दें बच्चों, इसका एक पार्ट हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक पार्ट इसका कल हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज इसका हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा? पार्ट 2। ये हमारे पास कौन सा पार्ट था बच्चों? पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, आज की बात करते हैं बच्चों। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर सेम है। हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी बच्चों आज आपको बताए जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स विद सिनोनियम्स भी आज आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, डन है कहानी यहां तक? चलो आगे चलते हैं। तो फटाफट से एक बार जरा रिकैप कर दीजिए। इस चैप्टर के राइटर का नेम लिख करके शेयर करिए जल्दी से। इस चैप्टर के राइटर का एक बार नेम लिख दीजिए सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। एक बार चैप्टर के राइटर का नेम लिखकर दिखाई, जरा मैं देखूं तो कितने बच्चों को इस चैप्टर के राइटर का नेम पता है या भूल गए आप लोग? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग है बेटा जी, गुड इवनिंग बच्चों। तिशानी दोषी, बहुत बढ़िया बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, देख पा रहा हूं। सारे बच्चे बिल्कुल राइट आंसर लिख रहे हैं, तिशानी दोषी। तिशानी दोषी, बहुत अच्छा लगा देख करके कि एटलीस्ट आपको
राइटर का नेम पता है, आप भूले नहीं। तो चलिए बच्चों, कल के लास्ट जो अपने पास बचा था उसको हम लोग उड़ाते हैं यहाँ पर। और लास्ट में अपने पास था बच्चों वॉक ऑन द ओशन। ओशियन, समुद्र में पैदल। कहा बच्चों? समुद्र में पैदल भी चढ़ना पड़ा। किसे? तिशानी दोषी को। जहां वो गई थी अंटार्कटिका पर, वहां पर उन्हें कुछ पैदल ही चलना पड़े। देखिए चल रहे हैं, ये इनका है सोकाल्स्की, यही तो सिर्फ है यहाँ पर जहाज। इससे इनको पैदल चलना पड़ा बर्फ की चादर के ऊपर। उसके नीचे विशाल काय क्या था बच्चों? पानी। देखते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा उन्हें, आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं। सारे बच्चे एक तरफ से बिल्कुल सही राइटर कैसे लिख सकते हैं भाई? कुछ तो दिक्कत है लग रहा है। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? तिशानी दोषी है, तिशानी दोषी का नाम याद कर लिया आपने? कुछ तो दाल में काला है बच्चों। तिशानी दोषी लग रहा है दिल में बस गई आपके। तिशानी दोषी लग रहा है दिल में बस गई। जाओ मिलाओ जाके, अभी जीवित है, मिल जाएंगी आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी रास्ते में, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिल जाएंगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यों पैदल चलना पड़ा। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच इपिफेनीज। ठीक है बेटा। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्रीज साउथ। अब राइटर अपना एक्सपीरियंस बताती हैं बच्चों, कहाँ का? अंटार्कटिका का। जो राइटर हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे बच्चों, कहाँ का? अंटार्कटिका का। और वो कहती हैं माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच इफेफनीज मीन्स होता है बच्चों दिव्य प्रकाशमान, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाला। जो मेरा अंटार्कटिका का अनुभव था, जो मेरा अंटार्कटिका का अनुभव था, उसने मुझे अलग तरह से प्रभावित किया, या उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया कुछ इस तरह से। कैसे? बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल। लेकिन जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, या जो मेरा सबसे बेहतरीन अनुभव था अंटार्कटिका की यात्रा का, वो था बच्चों कहां का? अंटार्कटिका के सर्किल, अंटार्कटिका के बीचों बीच एट 65.55 डिग्री साउथ, जो कि 65.55 डिग्री साउथ में था। वहां मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वो मेरा अनुभव जो था बहुत ही बेहतरीन था। वो अनुभव क्या था अब बताएंगे आगे आपको। द सोकाल्स्की हैड मैनेज्ड, द सोकाल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. राइटर कहती हैं कि जो मेरा अनुभव था बहुत बढ़िया अनुभव था। मैंने वहां पर बड़े बड़े एवलांस देखे, बड़े बड़े ग्लेशियर देखे। ये मेरे अनुभव थे जो बहुत मुझे अच्छे लगे। लेकिन सबसे बेहतरीन अनुभव मेरा था अंटार्कटिका के बीचों बीच साउथ में 65.55 डिग्री में। क्या हुआ वहां पर? द सोकाल्स्की, जो हमारा जहाज था जिसका नाम था सोकाल्स्की, हैड मैनेज टू वेज, वो जबरदस्ती बच्चों घुस गया herself into a thick white stretch of ice, जहां पर बहुत मोटी बर्फ की परत थी, जहां पर बहुत मोटी बर्फ की परत थी, वहां पर हमारा सोकाल्स्की जहाज जबरदस्ती घुस गया अंदर। फिर क्या हुआ? ऑफ आइस बिटवीन द पेनिसुला एंड टैडपोल आइलैंड, जहां पर बच्चों एक साइड प्रायद्वीप था और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों वहां पर क्या था? एक टैडपोल आइलैंड था। एक तरफ टैडपोल आइलैंड था, ठीक है, द्वीप था, और एक तरफ बच्चों क्या था? प्रायद्वीप। उन दोनों के बीच में एक बहुत ही मोटी परत की क्या थी? बर्फ। उसी मोटी परत बर्फ के बीच में हमारा जहाज जाकर के जबरदस्ती घुस गया और वहीं पर जाकर के वो फंस गया। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो हम लोगों को रोक रहा था। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? रोकना। जो हम लोगों को रोक रहा था फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे जाने से। तो राइटर कहते हैं कि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव फील हुआ कि ऐसा जब हुआ मेरे साथ। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। अब क्या था बच्चों? जो जहाज का कैप्टन था उसने डिसाइड किया कि यहां से जहाज निकल नहीं पाएगा, हमें जहाज को पीछे लेना पड़ेगा और फिर से नॉर्थ साइड में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स उत्तर दिशा में फिर हमें अपने जहाज को लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां से अब आगे नहीं जा सकते। बट लेकिन बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। अब बच्चों क्या था
कहते हैं कि बिफोर वी डिड, इससे पहले कि हम ये करते, इससे पहले कि जहाज पीछे मुड़ता, नॉर्थ साइड जाता, हमें ये करने के लिए आदेश दिए गए, हमें ये करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए? सब लोगों के ऐसा ऐसा करना है। आप लोग, गैंग प्लैंक मीन्स होता है एक पोर्टेबल ब्रिज होता है टू लीव अ शिप, जहाज से उतरने के लिए पोर्टेबल क्या होता है अपने पास? शिप। तो उस पोर्टेबल किसको बच्चों, सॉरी से बोल रहा हूं मैं, ब्रिज, उस पोर्टेबल ब्रिज को लगा दिया गया जहाज के पास। मतलब कि गैंग प्लैंक आ गया और बोला गया कि भैया इससे उतर जाओ सब लोग नीचे। एंड वॉक ऑन द ओशियन, और पैदल चलो समुद्र पर। इससे पहले कि जहाज पीछे मुड़े और उत्तर दिशा में जाए, उससे पहले कैप्टन ने हम सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए कि आप लोग इस गैंग प्लैंक की हेल्प से, गैंग प्लैंक मीन्स होता है पोर्टेबल ब्रिज, जो समुद्र में या कहीं पर भी जहाज जाता है तो उतरने के काम आता है। आप भैया इस गैंग प्लैंक से नीचे उतर जाइए सब लोग, ऐसा इंस्ट्रक्शंस आ गया वहां पर। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस knitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. जैसे निर्धारित निर्देश मिले सब लोग, तो सब लोग रेडी हो गए। उस पूरी जहाज में बच्चों कितने लोग थे? 52 लोग। अब अपने एमसीक्यूज तो आता नहीं, लेकिन जिस बोर्ड में एमसीक्यूज आता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि उस जहाज में कितने लोग यात्रा कर रहे थे। जो टीनएजर्स का ग्रुप था जिसमें तिशानी दोषी भी इंक्लूडेड थी, टोटल कितने मेंबर्स थे? 52 मेंबर्स थे। हम में से सभी जो 52 लोग थे निटेड आउट इन गोर-टैक्स, कहता है सब लोगों ने गोर-टैक्स में सुसज्जित अपने सुरक्षित जो कपड़े थे वो सब पहन लिए। समुद्र वाले कपड़े अलग होते हैं ना, उन्होंने सब अपने कपड़े पहन लिए। एंड ग्लेयर्स, ग्लेयर्स मींस होता है चकाचौंध, चकाचौंध से बचने के लिए सब लोगों ने अपनी आंखों में बढ़िया चश्मा लगा लिया। जब बर्फ पर तेज रोशनी पड़ती है तो बर्फ बहुत चमकती है, आंखों में लगती है, तो उस चकाचौंध रोशनी से बचने के लिए लोगों ने अपने अपने आंखों पर बढ़िया अच्छे से चश्मा लगा ली। इसके बाद वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, इसके बाद स्टार्क मींस क्या होता है बच्चों? मात्र बहुत दूर दूर तक जो सफेद बर्फ की चादर बिछी थी उस पर हम लोग चलने लगे। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और ऐसा लग रहा था कि यहां पर बर्फ की चादर के सिवाय कुछ है ही नहीं। मतलब जब वो चल रहे थे तो चारों तरफ उनको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water। अब राइटर बताती हैं कि अंडरनीथ, जिस बर्फ की चादर पर हम चल रहे थे, जिस बर्फ की चादर पर हम चल रहे थे, हमारे पैरों के नीचे, हमारे पैरों के नीचे क्या था बच्चों? अ मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर थिक मोटी आइस पैक थी, मतलब कठोर बर्फ। जिस पर हम चल रहे थे, जिस वे पर चल रहे थे, जो वे था उसके नीचे, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की परत जमा हुई थी। एंड अंडरनीथ, और उस 1 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, एक जीता जागता खारा पानी था। उसके नीचे जीता जागता 180 मीटर तक क्या था बच्चों? खारा पानी था उसके नीचे। अब क्या था बच्चों? इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मींस होता है बाहरी सीमा। आपने लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में पढ़ा होगा ये वर्ड, अगर आपको याद हो तो। इन द पेरीफेरी क्रेबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग, ध्यान देना बच्चों, क्रेबिटर सील्स एंड sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree। राइटर कहती है इन द पेरीफेरी, और उसकी बाहरी सीमा पर, जहां पर हम लोग चल रहे थे उसकी जो बाहरी सीमा थी, अगल बगल, हमने क्या देखा वहां पर? क्रेबिटर सील्स, सील्स बच्चों एक समुद्री जीव होता है। कौन होता है बेटा? समुद्री जीव, आपने देखा होगा पिक्चर में। ये देखो यहाँ पड़े हैं, ये है क्रेबिटर सील्स, ये पड़े सब यहाँ पर, ये बर्फ की चट्टानों के ऊपर पड़े थे, इसी तरह से वो वहां पर पड़े थे आराम से बढ़िया। क्रेबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग, फैले हुए थे, आराम से धूप ले रहे थे। आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, और ऐसा लग रहा था उनको देखने के बाद कि जैसे गांव घर के आवारा कुत्ते नहीं होते, स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ के नीचे बढ़िया आराम से बैठे होते हैं, उसी तरह वहां पर जो क्रेबिटर सील्स थी आवारा कुत्तों की तरह बढ़िया इधर उधर फैली थी, बढ़िया धूप ले रही थी, मौज मस्ती कर रही थी। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रिवलेशन, और कहता है बच्चों ये रिवलेशन मीन्स होता है डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट, ये कुछ और नहीं था बल्कि एक प्रकार का जो रहस्य था वो खुल रहा था।
ये कुछ और नहीं था बल्कि एक प्रकार का सीक्रेट रिवील हो रहा था। जो अभी तक हम केवल किताबों में पढ़ते थे, मूवी में देखते थे, अब उसको हम रहस्य को रियल में देख रहे थे। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट थी। अंटार्कटिका में जो भी जितनी चीजें थी वो सब एक दूसरे से कनेक्ट थी। 9 टाइम जोन्स, 6 check points, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. राइटर कहते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर आए, वापस आ गए अपने घर, जब वहां से वापस आ गए अंटार्कटिका से, तो 9 टाइम जोन्स फिर हमने पार किए, 6 चेक पॉइंट्स फिर पार किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र पार किए, एंड मेनी इकोस्फीयर्स, बहुत सारे जैवमंडल हमने पार किए। बाद में आई वाज स्टिल वंडरिंग, मैं अभी भी इस चीज को लेकर आश्चर्य में हूं, मैं भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही हूं, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, बैलेंस के बारे में, बैलेंस की खूबसूरती के बारे में, खूबसूरती की संतुलन के बारे में, इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, जो हमारे ग्रह को क्या करता है बच्चों, खूबसूरत बनाता है। उस खूबसूरती के बैलेंस के बारे में मैं अभी भी सोच रही हूं, मैं वहीं खोई हुई हूं। कौन बच्चों? राइटर। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार प्लेस दैट इट, कहती है कैसा होगा अगर अंटार्कटिका फिर से एक गर्म स्थान बन जाए, कैसा होगा अगर अंटार्कटिका फिर से एक गर्म स्थान बन जाए, वंस यूज टू बी, जैसा कि वो एक बार रहा है, जैसा कि वो पहले था। ठीक है। will be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos। कहते ही राइटर कितनी दूर की बात सोचती है और कहती है हम लोगों से क्या बच्चों, will we be around to see it, क्या हम ये सब देखने के लिए जीवित भी रहेंगे, क्या ये हम सब देखने के लिए जीवित भी रहेंगे, और वुड वी हैव गॉन, या हम मर जाएंगे, किस तरह, द वे ऑफ द डायनासोर्स, जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए उसी तरह से हम भी विलुप्त हो जाएंगे क्या, मैमोथ्स, जिस तरह से हाथी, मैमोथ्स मींस क्या होता है बच्चों, हाथी, बड़ा डेंजर हाथी, बड़ा डेंजर हाथी जिसे आप बोलते हैं बेटा, एलिफेंट्स लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं बेटा, एलिफेंट्स, बड़ा एलिफेंट्स, बड़े बड़े विशाल का जंगली, जैसे जंगली जानवर गायब हो गए, जंगली हाथी गायब हो गए, डायनासोर्स गायब हो गए, एंड वुली राइनोज, और ऊनी, राइनोज मींस क्या होता है बच्चा, गैंडा, जो ऊनी गैंडा थे वो गायब हो गए। क्या उसी तरह हम लोग भी सब गायब हो जाएंगे अगर यहाँ पर गर्म बन जाएगा पुराना, पहले की तरह गर्म अगर ये बन जाएगा। फिर कहता है कि हु इज टू से, कौन जाने, कौन जाने, कौन जाने ऐसा होगा, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विथ अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन 2 सप्ताह तक इन किशोर बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करने के बाद, लेकिन 2 सप्ताहों तक इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, मुझे पता चला कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी एक ये आदर्श विद्यमान है कि वो अपने प्लेनेट को बचाना चाहते हैं, वो अपने धरती को बचाना चाहते हैं। ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, हम सभी ये कह सकते हैं कि ऐसा कई लाखों वर्ष में होता है, ऐसा कई लाखों वर्ष में होता है, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन बदलाव एक दिन में भी आ सकता है, यह छोटी छोटी चीजें एक दिन में बदलती हैं, उनका भी आगे जाकर के फर्क पड़ता है। तो बच्चों इस तरह से चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। एक बार मुझे बताइए चैप्टर डन है, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग मूव ऑन करेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। क्लास में बेटा टाइम से आया करिए, ठीक है ना, क्लास में टाइम से आया करिए आप लोग। यस बेटा प्लीज बता दीजिए, फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी है, और इस इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल सकता है एग्जाम में। चलो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ओम भोले बाबा, राधे 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 राधे। फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन में देखेंगे बच्चों हम लोग, यहां पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कहता है, लेट्स सी।
फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर बच्चों अपने पास है स्क्रीन पर, 2 क्वेश्चन यहां पर गिवन है। कितने क्वेश्चन है बच्चों? 2। ठीक है, अब इन 2 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है। क्वेश्चन पहला क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? लेट्स सी, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्वेश्चन कहता है कि अंटार्कटिका क्यों एक परफेक्ट प्लेस है पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझने के लिए। पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका क्यों एक आदर्श स्थान है, यह क्वेश्चन का मीनिंग है। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट फॉर इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस। अंटार्कटिका किसके लिए परफेक्ट प्लेस है? अंटार्कटिका किसके लिए परफेक्ट प्लेस है? दोनों का मीनिंग एक है क्वेश्चन का। आंसर देख लेते हैं बच्चों, यहां पर क्या है। सबसे पहली लाइन आपको एज इट इज लिखनी है, बिल्कुल सिंपल वाली। क्या लिखना है बच्चों? अंटार्कटिका इज द प्लेस, अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है, टू गो टू जहां जाना है, टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये पूरी लाइन आपको यहीं से लेनी है क्वेश्चन से। कहां से लेंगे? यहां से। अंटार्कटिका, बस इसके बाद इज लगा देना, सब्जेक्ट के बाद यहां इज लगा देना, फिर पूरा कॉपी करना। अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर यहां पर बिकॉज। इतना कर लेंगे। ये लाइन अगर ऐसे लिख दी तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहां पर क्या जाएगा बच्चों? बिकॉज, क्योंकि 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, 500,000 ईयर ओल्ड जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, आर ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ इट्स आइस, इसकी बर्फ के लेयर्स में वो कैद है। जो 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स हैं बच्चों, वो अंटार्कटिका की बर्फ की परतों के बीच में दबे हुए हैं कहीं। द स्टडी ऑफ दिस आइस, अगर इस बर्फ का अध्ययन किया जाएगा तो मे रिवील द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो जीवन के विकास का पता चल सकता है। एंड हाउ मैमल्स एंड अल्टीमेटली, कि किस तरह से स्तनधारी जीव और किस तरह से अंततः मानव हैपन टू बी हियर, यहां पर आए, इस ग्लोब पर आए। तो कहता है कि अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है, अगर आप पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझना चाहते हैं तो वहां आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहां की जो आइस लेयर्स हैं, वहां पर कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड हैं। अगर इन कार्बन रिकॉर्ड्स की स्टडी की जाए तो इससे पता लग सकता है कि जीव का उद्भव कब हुआ, जीव का विकास कब हुआ। यह भी पता लगाया जा सकता है कि हमारी धरती पर, हमारे ग्लोब पर स्तनधारी जीव कब आए, कैसे आए, और मुख्य रूप से मानव कब और कैसे इस धरती पर आए। इन सारी चीजों को अगर आपको पता लगाना है तो आप अंटार्कटिका जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फटाफट से एक बार इसके क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। यहां पर अपने पास प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चंस दिए। हियर आर 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तीनों का मीनिंग सेम है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो वो क्या फील करती हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको अगर याद नहीं रहेगा तो जब जब आप इसको देखेंगे तो आपको याद आएगा कि सर ने यहां पर क्या लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिख दिया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहता है प्यारे बच्चों, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंचे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। दूसरा कहता है बच्चों, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब राइटर अंटार्कटिका पहुंचे तो उन्हें किस तरह के आश्चर्य रियलाइज हुए, महसूस हुआ। ठीक है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचते ही राइटर को कैसा महसूस हुआ। हर एक क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, पूछने का तरीका बच्चों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आंसर देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या अपने पास आंसर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आंसर हूं मैं, आंसर हूं मैं। द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर, ये पे लिखिएगा बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको लाइंस भी पता होंगी। क्या लिखा है मैंने, द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर किस पर, ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, वाज था दैट ऑफ रिलीफ, क्या था बच्चों, सांत्वना का था। जो सबसे पहला इमोशन था, वहां पहुंचते उनको सांत्वना मिली, चलो थैंक गॉड 100 घंटे की यात्रा के बाद कम से कम अंटार्कटिका मिला तो,
ये मजा। फिर कहते हैं आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे से ज्यादा की यात्रा करने के बाद सी रीच देयर, वो वहां पर पहुंची। सी गॉट डेजल्ड बाई इट्स वास्टनेस, जब उन्होंने इसकी विशालता को देखा, तो डेजल्ड मीन्स होता है बच्चों मंत्र मुग्ध हो जाना, इसकी विशालता को देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गई। एंड इमेंस व्हाइट लैंडस्केप, और जो बहुत विशाल का सफेद भूदृश्य देखा, इसको देख करके मंत्र मुग्ध हो गई, अट्रैक्ट हो गई, फैसिनेटेड हो गई। सी वेंडर्ड एट द लार्ज साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड इट्स लोनलीनेस, कहती है राइटर कि वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई इसके बड़े से द्वीप को देख करके और उसके अलगाव को देख करके, अकेलेपन को देख करके। यहाँ लोनलीनेस कितनी, सन्नाटा, कोई जीव जंतु ही नहीं है यहाँ, और कितना विशाल क्षेत्र है जो बिल्कुल पड़ा है उदास, कैसे, कितनी शांति है। सी वॉज सरप्राइज टू थिंक, वो ये सोच करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी, हाउ कि कैसे, वंस कभी एक बार, इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, ये इस बात को सोच करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रही थी कि किस तरह कैसे इंडिया और अंटार्कटिका कभी एक ही लैंड मास के हिस्से रहे होंगे, एक ही भूभाग के हिस्से रहे होंगे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शॉर्ट टाइप का ही क्वेश्चन अपने पास है। यहां पर 2 क्वेश्चन दिए हैं बेटा जी, जितने क्वेश्चन मैं यहां पर आपको करा रहा हूं केवल यही क्वेश्चंस आपको लर्न कर रहे हैं बोर्ड के लिए, इधर उधर से ताका झांकी कुछ नहीं करनी है, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, अगर इस चैप्टर से आएगा तो इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की आपको नीड नहीं है। कहता है व्हाट इज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था, What happened to it 150 million years ago? 150 million years ago क्या हुआ? When was the land mass free to separate into countries? कब ये जो गोंडवाना का जो लैंड मास था, भूभाग था, ये अलग होकर के देशों में बट गया, ये इनका मीनिंग है। चलिए इसके आंसर की बच्चों बात करते हैं। गोंडवाना was a giant southern supercontinent 650 मिलियन ईयर्स एगो। कहता है कि गोंडवाना वाज मीन्स था एक विशाल, जाइंट मीन्स विशाल, सदर्न मीन्स दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट मीन्स महा का महाद्वीप, विश्वद्वीप। कब था बच्चों? 650 मिलियन साल पहले। 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना एक बहुत विशाल दक्षिणी विश्व का महाद्वीप था, सबसे बड़ा द्वीप था। इट वॉज सेंटर्ड अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो इसका सेंटर अंटार्कटिका है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीजें बहुत अलग थी। मैनकाइंड हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोब, धरातल पर मानव का उद्भव नहीं हुआ था, मतलब ग्लोब मीन संसार, संसार पर मानव नहीं थे उस समय। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस समय की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म थी। It provided food and life to a huge variety of flora and fauna, उस समय केवल फ्लोरा एंड फाउना की ही वैरायटी थी जिनसे लोग भोजन ग्रहण करते थे, ज्यादा उस समय चीजें नहीं थी खाने पीने के लिए। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 सालों तक, 500 मिलियन ईयर्स तक, 500 मिलियन साल तक गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना जो था वो फलता फूलता रहा, ठीक है। A time came when the dinosaurs were on the verge of extinction, जब समय आया कि जब जो डायनासोर थे पृथ्वी से गायब हो गए। The age of mammals was at hand, तभी हमारे पास, हमारे नजदीक स्तनधारी जीव आए। Finally, अंततः this southern supercontinent, ये जो दक्षिणी सबसे विशाल काय महाद्वीप था, broke into, टूट गया, separate countries, और अलग अलग देशों में बट गया। As they exist today, जैसा कि आज वो देश हैं, जैसा कि आज वो देश दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंजेस। कहता है कि पर्यावरणीय बदलाव को, पर्यावरणीय बदलाव के अध्ययन को, पर्यावरणीय बदलाव के अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका क्यों एक परफेक्ट प्लेस है। जो हमारे पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन सब का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका क्यों एक परफेक्ट प्लेस है। इसका बिल्कुल इजी आंसर होगा बच्चों, अंटार्कटिका हैज अ सिंपल इकोसिस्टम। अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल सरल है, सिंपल है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी,
यहां पर जैव विविधता की कमी है, यहां पर ज्यादा जैव विविधता नहीं है। दीज टू फैक्टर्स, यही दो फैक्टर्स मिक्स मीन्स बनाते हैं अंटार्कटिका को एक परफेक्ट प्लेस, किसके लिए, टू स्टडी, ये अध्ययन करने के लिए, पता लगाने के लिए, हाउ, कि कैसे, लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन कैन हैव बिग रिपरकशंस, बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, या बड़े बड़े बच्चों क्या ला सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं बड़े बड़े निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बड़े बड़े रिजल्ट ला सकते हैं, बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसलिए बच्चों प्लीज इसको हल्के में नहीं लेना। मतले हल्के में, ये क्वेश्चन आएगा भारी में, ये क्वेश्चन आएगा भारी में। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया दमदार क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, हु आर जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन कौन था, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करता था, स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोवाइड करता था, स्टूडेंट क्या ऑफर देता। आओ भाई, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल चीजें बच्चों करना है। क्या मैं ना जानूं रे, अरे मैं बता रहा हूं ना बेटा। क्या सबसे पहले लिखेंगे, जियोफ ग्रीन इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। जो जियोफ ग्रीन थे वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के क्या थे, फाउंडर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ठीक है, इट इज करेंटली बेस्ड इन गैरोनीड, क्वेबेक, कनाडा। और ये कहां के थे मिलने वाले, कनाडा के। अगर आप चाहें तो इस लाइन को कट कर दीजिएगा, अगर ये लाइन आपको डिफिकल्ट लग रही है इसके कट कर दीजिए, लेकिन कोई नीड नहीं, बस हमें पता है कि वो कैनेडियन थे तो हम लिख देंगे ही वॉज अ कैनेडियन मैन, खत्म। ठीक है, फिर यहां से लिखिए, इट कंडक्ट्स 2 शिप बेस्ड जर्नीज एनुअली, वो साल में 2 बार शिप की जर्नी कंडक्ट कराते थे। कौन, जियोफ ग्रीन। एक्सपीडिशंस टिपिकली इन्वॉल्व 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज 14 एंड अप, और जब वो किसी खोज के लिए जाते थे तो उनके उस यात्रा में लगभग 100 विद्यार्थी शामिल होते थे जिनकी उम्र लगभग 14 साल या उससे ऊपर की होती थी। द स्टूडेंट्स ट्रैवल विद अ टीम ऑफ स्टाफ, स्टूडेंट जो थे उनके साथ एक टीम होती थी, स्टाफ होता था पूरा। एडुकेटर्स कुछ होते थे, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट भी होते थे, हिस्टोरियंस इतिहासकार, कुछ आर्टिस्ट होते थे, कुछ एक्सप्लोरर्स होते थे, कुछ ध्रुवीय एक्सपर्ट्स थे, और बहुत से लोग उनके साथ होते थे। सब मिलाकर के एक साथ यात्रा करते थे। These high school students are taken to the end of the earth like Antarctica. इन हाई स्कूल विद्यार्थियों को हम लोग अंटार्कटिका की सैर पर लेकर के जाते थे। तो जियोफ ग्रीन के बारे में लिखना है। जियोफ ग्रीन बच्चों से क्या, उनको ले जाता था पृथ्वी के एक छोर पर, जैसे कि अंटार्कटिका, वहां पर उनके साथ बहुत सारे एजुकेटर्स रहते थे, पोलर एक्सपर्ट्स रहते थे, कुछ बहुत सारे उनके पेरेंट्स में से कोई साइंटिस्ट उसको ले लिया, तो सब मिलकर के वहां पर काम करने के लिए जाते थे। बस इतना आपको लिखना है, आगे आगे बढ़ चलना है, सिंपल सी बात, नो बकवास। अब ये देखो, इसमें कहता है कि आपको डिस्क्राइब करना है, इसमें आपको बताना है अंटार्कटिका के बारे में, सब कुछ अंटार्कटिका के बारे में लिखना है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप ध्यान रखनी है दूसरों का। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट टू अंटार्कटिक एनवायरमेंट, अंटार्कटिक एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या मतलब, इस लाइन का। आपको कुल मिलाकर अंटार्कटिका के बारे में सब कुछ लिखना है, जितना भी आपने चैप्टर में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है। द स्टेटमेंट टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरमेंट। अंटार्कटिका हैज सिंपल इकोसिस्टम, ठीक है, एंड लैक्स बायोडाइवर्सिटी, ये ठीक है सर जी। हियर वी फाइंड ऑन द सी सरफेस माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, हम यहाँ पर बिल्कुल छोटी से छोटी चीज पाते हैं, जैसे बात करें किसकी, फाइटोप्लैंक्टन, घास की। फाइटोप्लैंक्टन आर द ग्रासेस ऑफ द सी, ये ऐसी घासेस हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं। दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन, जो पूरे दक्षिणी महासागर में भोजन प्रणाली को संभाले हुए हैं। दीज आर सिंगल सेल प्लांट्स, ये एक कोशिकीय प्लांट्स होते हैं, विच यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन, जो कार्बन एसिमुलेट करने के लिए सूर्य की रोशनी का फायदा उठाते हैं और सिंथेसिस करके अपने दूसरे लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस थ्रू खाना बनाते हैं। नाउ द साइंटिस्ट वांट दैट द फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब हमारे जो साइंटिस्ट ने हमको चेताया है, वार्निंग दी है कि अगर अब सूर्य का जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है, सूर्य की गर्मी बढ़ती है, तो फाइटोप्लैंक्टन खतरे में आ जाएगी। इफ इट हैपेंस, अगर ऐसा हुआ, तो द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ दिस रीजन विल बी
endangered, तो यहाँ के जितने भी समुद्री जीव हैं और समुद्र के आसपास जितने भी पक्षी हैं, इनका जीवन खतरे में आ जाएगा। नीडलेस टू से दैट इट विल अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल एज वेल, और ये भी कहा गया है कि जो हमारे पूरे धरातल का, पूरे संसार का ग्लोबल साइकिल है कार्बन, वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। दस इफ वी टेक केयर ऑफ सच अ स्मॉल थिंग, इसीलिए अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, एज जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन का ध्यान रखें, द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम हर साल एक पेड़ लगाएं, छोटी छोटी चीजें हैं, दिक्कत नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। हम पेड़ों को कम से कम काटें, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। जीवाश्म ईंधन का यूज कम करें, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। गांव में ओपले कंडे कम जलाएं, तो ये सब चीजें धीरे धीरे करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल करके इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। अब अक्सर कई बार जैसे बच्चे मेरे पास कहते हैं मुझसे कि सर जी आप कुछ बोलते नहीं हैं, इथेनॉल वाला चल रहा है पेट्रोल में, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में, सर आप कुछ नहीं बोलते, सब लोग बोलते हैं। बच्चों में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। सरकार के कुछ डिसीजन सही है, कुछ नहीं सही है, मैं जानता हूँ वो भी गलत है, उनके खिलाफ भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन इन सबसे पहले मैं एक टीचर हूँ, और टीचर की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक लिमिट होती है। मैं उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज बोली जाए, आप समझते हैं। जैसे अभी आप कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर जी सब लोग इंस्टा में डाल रहे हैं, बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, दीपक भाई के लिए आप कुछ बोलिए। तो मैं क्या बोलूं बच्चे, उनके लिए साथ में बहुत लोग हैं। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, एक छोटा प्राणी हूँ, छोटा सा मास्टर हूँ, छोटा टीचर हूँ, मेरी बात को कौन सुनेगा? और उससे पहले मैं टीचर हूँ, कुछ बोल दूं तो लोग लगे देव सर ऐसे बोल रहे हैं, जबकि वो सही कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, आप लोग लड़ रहा है, वो उसका सपोर्ट करना चाहिए। मुझे भी लगता है मैं भी जाऊं सपोर्ट करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं टीचर हूं। अभी राजस्थान में आपने देख छोटी बच्ची के साथ कितना गलत व्यवहार हुआ, आज तक लोग पकड़े नहीं गए, सरकार बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोल रही। फालतू मुद्दे पे सरकार एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बेचा जा रहा है, गाड़ियां खराब हो रही, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मजबूर हूं बेटे मैं। इसलिए बच्चों कभी आपके मन में अगर ऐसा आता है कि सर कुछ बोलते नहीं, ऐसा नहीं है सर, सब जानते हैं, सब देखते हैं, सर का मन करता है बोलने को बहुत कुछ, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं नहीं बोल पाता हूं सब चीजों के बारे में। सरकार से मैं बहुत अप्रसन्न हूं, कुछ पॉलिसी सरकार की बहुत अच्छी हैं, कुछ बहुत ज्यादा बच्चों बेकार हैं, जिनमें आने वाले स्टूडेंट पिस रहे हैं, पेरेंट्स पिस रहे हैं, मैं देखकर मतलब बहुत मुझे रोना आ जाता है। इतनी रोड भर जाती है, नालियां भर जाती, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उसमें डूब एक बच्ची इस दिन मैंने देखा, उसकी डेथ हो गई। गरीब लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं है। राजस्थान वाली बात सुनकर मुझे सदमा लग गया। बताइए, गलती तो हम लोगों की है ना, ऑटो वाले ने उसको ले जाकर के बेचा, उसको लूट किया, तो गलती तो हम लोगों की है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे कैसे काम चले? बच्चों आप खूब मेहनत करिए, आप चुनाव लड़िए, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप विधायक बनिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, आप राष्ट्रपति बनिए, आप बड़े बड़े लॉयर बनिए बेटा, आप आईएएस बनिए, डीएम बनिए, मजिस्ट्रेट बनिए, आप बड़े बड़े इंजीनियर बनिए, बड़े बड़े डॉक्टर बनिए, और इन सब चीजों को बिल्कुल खत्म कर देना है। आपको करप्ट नहीं होना है, आपको बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति बनना है, क्योंकि आप शिव सर के विद्यार्थी हैं बच्चों। कभी भूलना नहीं इस चीज को। अच्छे विद्यार्थी बनना बहुत बड़ी बात होती है। स्टूडेंट सभी हैं, सबके मम्मी पापा हैं, लेकिन एक अच्छा पुत्र बनना सबके बस की बात नहीं है। इसी तरह एक अच्छा विद्यार्थी बनना सबके बस की बात नहीं। विद्यार्थी सभी है मेरे, सब फेवरेट है, लेकिन अच्छा विद्यार्थी बनना सबके बस की बात नहीं। बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, बहुत सारे अच्छे पुत्र हो सकते हैं, बहुत सारी अच्छी पुत्रियां हो सकती हैं, लेकिन बनना पड़ेगा आपको। पुत्र पुत्रियां तो सभी हैं, सबके पेरेंट्स हैं। तो कभी कभी बहुत दुख होता है बेटा, बहुत दुख होता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मजबूरी है, क्या किया जाए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में वहां क्या है, क्वेश्चन पूछता है बच्चों, अंटार्कटिका में वहां क्या है। हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, कभी कभी वहां की जो साइलेंस है वो कैसे टूटती है, कैसे बाधित होती है, जो वहां सन्नाटा रहता है हमेशा, वो कैसे बाधित होता है। दूसरा क्वेश्चन इसी का बनता है बच्चों, डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ।
वही पिछला वाला क्वेश्चन है कि आपको डिस्क्राइब करना है अंटार्कटिका के बारे में, चैप्टर के बारे में जो आपने पढ़ा अभी तक, लिखते चले जाइएगा। अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार बच्चों ही हर स्टे इन अंटार्कटिका टू वॉकिंग इनटू अ जियॉन पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिल्डिंग्स और बिलबोर्ड्स। ऑथर के अनुसार, ऑथर कहती है कि अंटार्कटिका में रुकना एक तरह से पिंग पोंग बॉल के अंदर घूमने जैसा है, जहां पर मानव द्वारा निर्मित कोई भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ना तो वहां पर कोई पेड़ दिखाई देगा, ना बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे और ना ही कोई बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार द वर्ड ऑफ अंटार्कटिका इज यूनिक। जो अंटार्कटिका का वर्ड है जो बच्चा, वो पूरी तरह से क्या है, एक तरह से अनोखा है। वन लॉसेस अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ आने के बाद हम लोग समय को भूल जाते हैं, ठीक है। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मेड्स एंड मीट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। यहाँ पर छोटे से लगा करके बड़ी बड़ी चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पर मच्छर, मधुमक्खी, कुछ ऐसे जीव जंतु दिखाई ही नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। और विशाल काय नीली व्हेल मछलियां भी यहाँ पाई जाती हैं। और कई तो कई ऐसे बर्फ की चट्टानें हैं जो कई देशों के बड़ी बराबर होती हैं। एंड अंटार्कटिका डेज गो ऑन कॉन्स्टेंटली इन सरियल 24 आवर आफ्टर समर लाइट। गर्मियों के समय में अंटार्कटिका में 24 घंटे का बच्चों दिन होता है। साइलेंस प्रिवेल्स एवरीवेयर, हर जगह चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है। इट इज इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांस, कभी कभी वहां पर जो कगार फटती है उसकी आवाज आती है, या कुछ जो आइस शीट होती है जो मेल्ट होती है उसकी आवाज आती है। और इस स्थान को बच्चों क्या करती हैं, इस स्थान को पवित्र करती है। ये बच्चों एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर कई सारे हैं और ये कई बार बोर्ड में आए अलग अलग क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन मैंने सारे एक साथ लिख दिए। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट आइस प्रोग्राम क्या था। व्हाट वाज इट्स एम, इसका एम क्या था। व्हाट वाज द चीफ एम द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है। वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल, स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम सारी चीजों को लिख कर आए हैं, वही कि ये किसने चलाया था पहले लिखना है, इसका एम क्या था, जाना था क्या था। ये आप एक बार पढ़ लेंगे बच्चों तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, जो लाइन आपको लगती है सर जी कुछ लाइन हमारे डिफिकल्ट हैं, उन लाइन को आप स्किप कर दिया करिए, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम उन लाइंस को आपको स्किप कर देना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब समरी की बात करें बच्चों, किसकी बात करते हैं, समरी। तो बच्चों 3 चैप्टर्स हमारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। Three chapters have been completed in Vistas। ठीक है बेटा, विस्टास में हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, यहां पर थर्ड मंथली, सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। अब बच्चों जो थर्ड मंथली अपना सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आराम से आप इनकी तैयारी करिए, स्कूल में जो भी आपके एग्जाम होंगे आप उसमें अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। वी हैव डन all important questions and explanation
स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है बेटा। अच्छा, होमवर्क के लिए बेटा डू रिवीजन, रिवीजन जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। प्रिपेयर योर नोट्स, अपने नोट्स तैयार करिए, सेल्फ नोट्स वो तैयार करना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है बच्चों जरूरी है। लर्न शॉर्ट क्वेश्चंस, आज केवल शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करिएगा, लॉन्ग नहीं, केवल शॉर्ट्स। और इसी चैप्टर के लर्न करने हैं आपको बस, बाकी कुछ नहीं। इसी चैप्टर के ही केवल आपको बच्चों क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करने हैं। बिल्कुल बेटा आशीष, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे अपने एम को पाएं, और मैं भले बुढ़ा हो जाऊं, मैं भले ही बुढ़ा हो जाऊं, लेकिन बच्चे जब मुझसे मिलने आए तो मेरे अंदर एक चमक हो, मेरी आंखों में एक प्राउड फील हो, मुझको देख करके लगे कि बच्चे यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सब हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में जैसे आपने इसको पढ़ा, मैंने हिंदी बताई है, अब उस हिंदी को ट्रांसलेट करने की सोचो इंग्लिश में, फिर देखो लिखो। एक दो जब बार आप पेंसिल से लिख करके याद करते हैं ना क्वेश्चन आंसर, तो आपको बनने लगते हैं। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आप एज इट इज यही क्वेश्चन का आंसर कॉपी करेंगे, आप अपने मन से भी एक दो लाइन लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लाइंस आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा। सॉरी बेटा। चलिए थोड़ी बहुत बातचीत कर लें, आज अपनी क्लास जल्दी ओवर हो गई है तो अपने पास टाइम है वीडियो कॉल का। वैसे तो अपने पास वीडियो कॉल का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि इतने कम लेक्चर्स मिले हैं, उस कम लेक्चर्स में क्लास कंप्लीट करनी होती है। तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, हम लोग पढ़ाते ही रहते हैं, है। आज अपना मौका है तो आज थोड़ी बहुत वीडियो कॉल हम भी करेंगे भाई, बातचीत करते हैं अपने बच्चों से। चलिए आ जाइए भाई फटाफट से वीडियो कॉल में। नीरज कुमार, जिनका मैं नाम बोलूंगा वही बच्चे केवल अपना माइक अनम्यूट करेंगे, बाकी बच्चे सब माइक अपना म्यूट करेंगे, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। नीरज, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं? यस सर, मैं ठीक हूँ। कहाँ से हैं ठीक हो? आप, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। यस सर जी। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? सर मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं? यस सर जी। तो बैच आपने यूपी बोर्ड का ले रखा है? यस सर, उत्तराखंड का कोई बैच नहीं था ना, तो मैंने यूपी बोर्ड का सजेस्ट किया था। अच्छा अच्छा, मतलब क्लास सिलेबस आपका सेम होगा। यस सर। तो इंग्लिश आपको समझ आती है बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नो सर, सब सब समझ आता है मुझे आपका। सब बढ़िया है? यस सर जी। चलो बढ़िया, और घर में सब लोग ठीक हैं आपके? यस सर जी, सब ठीक है। चलिए, और नोट्स बनाते हैं आप? यस सर जी, डेली बनाते नोट्स आपके। चलिए बढ़िया है, तो अच्छी लगती है इंग्लिश आपको? यस सर। चलिए ठीक, क्या बनना चाहेंगे आप फ्यूचर में? सर बेटा डिफेंस एकेडमी का सोच रखा है। बढ़िया बढ़िया, एनडीए करेंगे? यस सर जी। चलिए बढ़िया, चलिए बेस्ट ऑफ लक है बेटा। यस सर। बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, जया। हेलो जया। हेलो सर। हाय बेटा, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? सर इंग्लिश मतलब लिटरेचर वाला पार्ट तो सही है, बट ग्रामर में सिंथेसिस सर नहीं बन पाता है। सिंथेसिस क्यों नहीं बन पाता? क्लास ली आपने सिंथेसिस की? यस सर, सर ज़रा मिक्स हो जा रहा है उसमें, मतलब सेंटेंस समझ नहीं बन पाता, कौन सा कब लगेगा कैसे बनेगा पता ही नहीं चलता। कितनी बार आपने वो क्लास देखी है?
सर अभी तो एक ही बार तभी तो नहीं बन पा रहा। जब यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है उसमें लिखा जाता है डू रिवीजन, तो ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे उसका रिवीजन करते हैं? नहीं करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। उस क्लास को कम से कम 3 बार आप रिवाइज करिए, तब जा करके वो सेंटेंस आपसे बनेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि सिंथेसिस हम पहली बार पढ़ते हैं क्लास में, 12th में, 11th में, इसीलिए आपको नहीं आ रहा होता। कोई चीज़ जब आप पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत मांगती है। जैसे वॉइस है, वो आप कभी ना कभी 9th-10th में पढ़ रहे होते हैं, 11th में, तो आपको जल्दी समझ आ जाता है। जो चीज़ आप पहली बार पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। 2-3 बार उस क्लास को देखिए, रिवीजन कराया जाएगा, फिर आएगा। सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया उन सेंटेंसेस को बनाओ, प्रैक्टिस सीट अभी आपको मिल जाएगी, फिर उनको सॉल्व करो, समझ आएगा, ऐसा नहीं है। दो कोई टॉपिक तैयार कर लो, चाहे सिंपल कॉम्प्लेक्स तैयार कर लीजिए, चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चाहे कंपाउंड सिंपल, पेयर में तैयार करो, बस उनको बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। और घर में सब लोग ठीक हैं? यस सर। हिंदी मीडियम है आप इंग्लिश मीडियम? सर इंग्लिश मीडियम। कहाँ से है? सर अयोध्या से। अयोध्या से? ओफो, राम जी के यहाँ से हैं आप, चलिए ठीक है। मंदिर मंदिर जाते हैं कि नहीं? मंदिर जाते हैं कि नहीं? हेलो जया, जय हेलो नेट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ राम जी के मंदिर आप जाती हैं कि नहीं? सर बस 2 बार गए हैं। वहां तो चोरी हो गई बता रहे हैं सब, वो चंदा चुरा लिया लोगों ने। हाँ यस सर। बताइए, भगवान वो जी तो को नहीं गई छोड़ है। रहे हैं। क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, रिवीजन करना, फिर ना है तो बताना है। ठीक है सर। बाय बाय बेटा। बाय सर। यस, हेलो यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या हाल चाल? सब मस्त, फिट एंड फाइन? किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? गाजीपुर। गाजीपुर। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आपकी? बढ़िया चल रहा है। लाइब्रेरी में है क्या? हाँ चलो बढ़िया है। कहाँ आप रोज जाते हैं लाइब्रेरी? हाँ। घर में पढ़ाई नहीं हो पाती? ठीक है। नहीं हो पाती। इंग्लिश अच्छी लगती है आपको? हाँ हाँ। बढ़िया समझ में आता है सब? हाँ बस क्वेश्चन थ्योरी लिखने में दिक्कत होता है। मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती होगी, हाँ, तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है ना, जैसे पेंसिल एक ले लो, पेंसिल जानते होगे ना, पेंसिल, पेंसिल से लिखते रहा करो कुछ भी क्वेश्चन आंसर। और जैसे नहीं तैयार हो रहा तो मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको बार बार पढ़ें और बार बार उनको लिखें, एग्जाम में उन्हीं में से आ जाएगा। कुछ इधर उधर नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, बस बिलीव करना है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो आपको पता है उस क्वेश्चन में एक ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन वाला कर लेना। ठीक है? तो याद करने के दो तरीके हैं, या तो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखिए और अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए। दूसरा, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है उसको 2 से 3 बार पढ़ें और याद करके लिख दीजिए। ठीक है बेटा? सर मैं बनारस में रहता हूँ, गाजीपुर घर है। अच्छा अच्छा, बनारस में आप रहते हैं, तो यहाँ हॉस्टल में है कहीं? हाँ रूम लेके रहते हैं? हाँ अच्छा, पढ़ाई करने के लिए आए हैं? हाँ। बढ़िया बढ़िया, चलिए बेस्ट है, बढ़िया है। और घर में सब लोग ठीक हैं आपके? हाँ बढ़िया है सर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना, है, बाय बाय, टेक केयर। यस सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। अनुष्का, यस सर। कैसी हैं आप? बढ़िया सर। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आपकी? सर अच्छी चल रही है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं बेटा जी? सर रही से। उरई? यस सर। अच्छा, स्कूल जाती हैं आप रोज? नो सर। कभी नॉन नहीं? स्कूलिंग है सर। अच्छा, नो स्कूलिंग, कभी जाती ही नहीं? नहीं सर। कभी कभी चले हेलो हाय करके चले आया करो स्कूल को, देख हेलो हाय कैसे हो। नहीं, स्कूल भूल जाए कुछ दिन में। नो सर। तो एग्जाम देने जाएंगी? यस सर। चलो घर बढ़िया पे ही करती हूँ पढ़ाई। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। 10th में गए थे स्कूल आपकी? सर 10th में भी नहीं जाते थे? हाँ सर, 11th में भी गए थे, 10th में भी गए थे। 12th में नहीं जाएंगी? यस सर। ठीक है, कुछ घर का काम भी
कर लेती होंगी, बढ़िया है। कि नहीं करती? मम्मी का हाथ बटाती है आपकी? नहीं बताते हैं सर, पर अभी जो पेपर आने वाले हैं तो इसलिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मम्मी अभी नहीं कराती है। अरे यही तो मौका रहता है तुम लोग, बढ़िया इसी बहाने बढ़िया आराम से उठते रहे सबसे अच्छा यही रहता है टाइम स्टूडेंट लाइफ में। थर्ड मंथली एग्जाम आया, काम बंद। इसके बाद 1 महीना गुजरा, हाफ ईयरली आया, काम बंद। इसके बाद बीच बीच में यूनिट टेस्ट, काम बंद। इसके बाद तो बोर्ड है मम्मी, अरे मम्मी बोर्ड है, आपको नहीं लगता है पढ़ाई देंगे क्या? काम बंद है पूरे साल आराम। सही है, बढ़िया है। इंग्लिश में कोई बेटा प्रॉब्लम? तो कैसी इंग्लिश सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश। बढ़िया लगता है, समझ में आता है जो पढ़ाया जाता है? यस सर। चलिए बढ़िया है, तो एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लिश से भी 90+ मार्क्स आएंगे आपके। यस सर। कानपुर से उरई कितनी दूर होगा? सर पता नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगा, नेट से पता चल जाएगा और घर में मम्मी पापा सब ठीक हैं? सब बढ़िया? चलो ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट शादिया। हेलो शादिया बेटा, हेलो सर। कैसी हैं? ठीक है, आप ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आपकी? यस सर, बढ़िया। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थनगर से। बारिश हो रही है आपके इधर? अभी नहीं। कल हुई थी? यस सर। आज? कल तो पूरा दिन हुई थी। अच्छा, कल पूरे दिन हुई थी। गर्मी अब कम हो गई होगी कुछ? यस सर। तो पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? पहले तो गर्मी में लगता है बहुत गर्मी, सर पढ़ नहीं पाते, अब गर्मी खत्म हो जाए फिर पढ़ेंगे है यस सर। इंग्लिश सब्जेक्ट कैसा लगता है आपको? बढ़िया। अच्छा समझ आता है जो पढ़ाया जाता है सब क्लास में? यस सर। चलिए बढ़िया है। और मम्मी पापा ठीक है आपके? यस सर। सब बढ़िया। स्कूल जाती हैं आप? रोज यस जाती सर। हैं स्कूल? रोज? बढ़िया, हाँ, शाबाश, रेगुलर। बहुत अच्छे। तो कैसे मैनेज करती हैं स्कूल का टाइम, क्लासेस का भी टाइम हो जाता है तो? छुट्टी कब 2 होती? बजे आते हैं, फिर 4 बजे अच्छा की अच्छा, क्लास चालू हो जाती है। हाँ तो तो 1 टाइम मिल बजे जाता होती है, है। मगर मेरा स्कूल दूर है, 10-11 किलोमीटर है, तो टाइम लगता है आने में। साइकिल से जाती हैं आप? नहीं, वैन हम्म, आती है। अच्छा वैन ना, तो फिर बच्चों को लेते हुए छोड़ते हुए आती होगी वैन? हाँ, टाइम लगता है। हाँ तो टाइम लग जाता होगा। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, मेहनत करो और इंग्लिश में 90+ मार्क्स लाओ, ठीक है? ठीक है। बाय बाय, टेक कर, ध्यान रखना अपना बेटा, बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय बेटा। नेक्स्ट प्रियांशी। हेलो सर। हेलो बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कहाँ इस समय हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज में। अच्छा, बारिश वारिश हो रही है आपके इधर? सर कल तो पूरा दिन हुआ था। अच्छा, आज नहीं है, सन्नाटा, धूप निकली है? आज धूप है। अच्छा अच्छा, बच के रहना धूप में, पता लगे गर्मी है इसके बाद भीग जाओ, इसके बाद तुरंत सर्दी लगे, बस बुखार आ जाए, काम खत्म और मम्मी पापा कैसे हैं आपके, ठीक हैं? जी सर, सब ठीक। सब बढ़िया। इंग्लिश सब्जेक्ट कैसा लगता है आपको? सर मेरा तो बचपन से ही फेवरेट रहा है, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता अच्छा, इंग्लिश आपको पसंद है। इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम? है। इंग्लिश मीडियम है, चलिए बढ़िया। मुझे लग रहा है कि आज सारी कॉल इंग्लिश मीडियम को ही लग रही है क्या? हिंदी मीडियम कोई बच्चे नहीं आ रहा क्लास में? क्या बात है, गुस्सा आ गए क्या लोग? और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम लगता है गर्ल्स ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में है, बॉयज़ कम है। बॉयज़ सब हिंदी मीडियम में चले गए क्या? क्यों नाक कटा रहे हो सर की भाई? हैं? जो पढ़ाया जाता है बेटा क्लास में समझ आता है प्रियांशी? जी सर, समझ आता है, बस सर यही डाउट रहता है कि एग्जाम वगैरह में कॉपी राइटिंग, आंसर राइटिंग, वो सब करने में प्रॉब्लम होती है, तो वही नहीं समझ आता कि कितना कैसे रहता है। क्या उसमें प्रॉब्लम आती है? सर जैसे कि ये नहीं पता रहता है कि अगर मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, तो उसे कितने लाइन्स या कितने वर्ड हाँ नहीं, वो बता दूंगा मैं, थर्ड मंथली एग्जाम से पहले ना उसका सेशन लेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो प्रॉपर, लेकिन मैं क्लास में बताता रहता हूँ, आपने ध्यान नहीं दियो, बट मैं फिर भी बता दूंगा सब बच्चों को, एक कॉपी में लिख करके मैं लाऊंगा, उसको बताऊंगा। वो लास्ट में ही ज़्यादातर बताते हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि बच्चों को याद रहे, बट फिर भी एक बार ना ब्रीफ में हम लोग समझ लेंगे, क्लास में बता दूंगा, उसके लिए दिक्कत मत करिए, ठीक है? ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और खूब नंबर लाइए। बाय बाय, टेक केयर।
नेक्स्ट कौन है? रजनी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? बहुत अच्छे सर। बढ़िया। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? सर अयोध्या से। अयोध्या से। अच्छा अच्छा अच्छा। बारिश की क्या हाल चाल है आपके साइड? सर यहाँ तो बारिश हो नहीं रही है अभी। कल भी नहीं हुई? अबे नहीं सर, बहुत हल्की होती है, अभी ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हो रही है। अरे वो राम भगवान गुस्सा गए ना, वो चोरी वोरी कर ली उन लोगों ने सब उनका चंदा, इसलिए गुस्सा आ गए। यस सर, हमें भी लग रहा है। हाँ, इसीलिए वो कह रहे हैं कि रुक जाओ ही बताता हूँ। और बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। सब आता है समझ में जो पढ़ाया जाता है बढ़िया अच्छे से? यस सर, यस सर, नो। इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। अच्छा, नोट्स वोट्स बनाती हैं आप? और इसको में ज्यादा ही होती है। अच्छा अच्छा, नोट्स बनाती हैं? यस सर। और स्कूल जब जाती हैं आप, रोज स्कूल जाती हैं कभी कभी? नहीं सर, मैं स्कूल नहीं जाती। अच्छा, स्कूल नहीं, घर से ही पढ़ाई कर रही हैं आप? यस सर, स्कूल मैंने दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लिया है, इस वजह से नहीं जाते। अच्छा, केवल एग्जाम देने जाएंगे जहाँ सेंटर जाएगा आपका बस? यस सर, बस एग्जाम देने जाना है। चलो ठीक है, बढ़िया। और मम्मी पापा सब ठीक हैं आपके? यस सर, सब। सब लोग अच्छे हैं? चलो ठीक है यस बेटा, सर। अपना ध्यान रखो और खूब पढ़ाई करो, खूब नंबर लाओ। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। यस सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, खुशी। विनायक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप? सर ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? सर ठीक चल रही है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं बेटा जी आप? सर मिर्जापुर। मिर्जापुर। इंग्लिश यस सब्जेक्ट कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट? यस सर, इंग्लिश सर अच्छे समझ में आता है। समझ में आती जो पढ़ाया जाता है क्लास में, सब बिल्कुल यस सर। परफेक्ट? नोट्स वोट्स बनाते हैं आप? सर नोट्स डेली बनाते हैं सर, वीकली? पहले सर रफ कॉपी में लिखते हैं फिर नोट्स में सर हाँ सही है, रिवीजन इससे पूरा। हाँ इससे रिवीजन हो जाता है बढ़िया। बिल्कुल सही, यही यस सर। टेक्निक, यही अच्छी। सारे बच्चों को यही समझाता हूँ, पहले एक पेंसिल लिए रहिए, जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह हो एक बार अच्छे से पहले क्लास में कंसंट्रेट करिए। इसके बाद आपको ये मान लीजिए 11th 12th मेहनत की पढ़ाई मांगती है। कोई कितना भी आपसे कहे कि ये ट्रिक ले लो, ये शॉर्ट ट्रिक ले लो, नहीं। जितना आप अपने आप को 11th 12th में घिसेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने अच्छा आपका फ्यूचर होगा। ये 11th 12th लेबोरियस क्लासेस होती हैं। इसमें आपको पढ़ना है, 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए, जितना टाइम दे सकते हैं आप 11th 12th की क्लासेस में दीजिए। यही सबसे बेस्ट मूल मंत्र है। बट बहुत बच्चे क्या इस चीज़ को बहुत ही पोलाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि अरे ऑनलाइन पढ़ लेंगे, बाद में यूट्यूब में देख लेंगे, ट्रिक मार देंगे, तो केवल आप उससे 12th क्लास पास हो जाएंगे बस। आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ना तो आपका नीट क्रैक होगा, ना आपका जेई क्रैक होगा, ना आप यूपीएससी लायक बचेंगे, ना आप रेलवे लायक बचेंगे। इसलिए अभी से मेहनत करिए, तैयारी करिए। आपका काम ही क्या है? पढ़ाई करना है। तो भाई 11th 12th में खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, बिल्कुल अपने आप को एग्जॉस्टेड कर दो, गिर गिर पढ़ो, पढ़ते रहो, गिर गिर पढ़ो, पढ़ते रहो, यही काम ही सब। खाओ पियो पढ़ो, खाओ पियो पढ़ो, बस। इतना नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? और बेटा मम्मी पापा कैसे हैं आपके? सर सही है सर। बढ़िया, ठीक है, सब स्वस्थ है बिल्कुल? हाँ सर। बारिश वारिश हो रही है यस आपके सर। इधर? बारिश सर आज नहीं हुई। अच्छा, आज नहीं हुई? मौसम साफ है सर आज। हाँ, बारिश इस बार कम हो रही है अपने साइड, हमें लग रहा है सब यस सर। यूपी में बारिश कम है इस बार। और आम आम चल रहा है सब इस समय, बढ़िया। आम का सीजन है। हाँ सर। मिर्जापुर में तो आम होता है। हाँ बाग सर। आग बाग है आपके? सर नहीं, इधर नहीं। नहीं है बाग? नो सर। चलो बेटा, पढ़ते रहना, कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है? ठीक सर, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, वेलकम। नेक्स्ट है बेटा नूर। नूर बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी ठीक है। जलवा है आपका इस समय। जी जी। बिल्कुल। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज वालों को तो जलवा ही रहता है भाई। और बताइए कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आपकी? सब ठीक है, बढ़िया है सर। सब बढ़िया है? मम्मी पापा ठीक है आपके? जी जी। जी जी। और इंग्लिश समझ में आती है आपको जो पढ़ाई जाती है? जी जी हाँ। नोट्स वोट्स बनाते हैं आप? जी बना रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, अब बना रहे हैं?
हैं? अभी तक नहीं। नहीं नहीं हाँ, अप्रैल से मतलब बैच ज्वाइन नहीं, बैच तो मैंने अप्रैल से ज्वाइन कर लिया था, तो अच्छा अच्छा, अप्रैल ही से मतलब नोट्स बन नोट्स रहे हैं। बना रहे हैं, तो इस टाइम बैकलॉग नहीं है इंग्लिश में मेरा। बहुत जी अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। ऑनलाइन में सबसे जी बेहतरीन स्टूडेंट वही होता है, सुन लो सभी लोग को बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट वही होता है जिसका बैकलॉग नहीं होता है। समझ आया? ये मूल मंत्र कोई नहीं बताएगा बेटा आपको। ऑनलाइन पढ़ना इजी है, बहुत इजी है, जब मन आए फिंगर टिप्स आपके हाथों में सारे टीचर्स हैं, क्लिक किया पढ़ लिया। लेकिन उस पढ़ाई को समझना और उसको फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है। देख रहे हैं नूर जी का जलवा, 1 अप्रैल से अभी तक एक बैकलॉग नहीं है, सारे नोट्स बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। ये सब होते हैं छुपे रुस्तम। और स्कूल जाते हैं आप रोज? जी जी तो स्कूल में जब आप बैठते होंगे, टीचर टीचर पढ़ाते होंगे, तो आप भौकाल बिल्कुल टाइट रहता होगा आपका, अरे ये तो मुझको आता है सब। अरे हैं? ठीक अरे जी सब भौकाल उल्टा वहां चलता होगा तुम लोगों का ना। जी सही है, सही है। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम हो ठीक बताना। बाय बाय, टेक ठीक केयर। बाय सर। बाय बाय ठीक बेटा। नेक्स्ट कौन है बेटा? राजकुमार। हेलो सर। हाय बेटा, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया है सर। सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई सब ओके? यस सर। नोट्स वोट्स बना रहे हैं आप? जी सर। हमारी आपकी एक बार और बात हो चुकी है शायद। यस सर। आप लकी हैं, आप हर बार कॉल लग जाती है आपके पास है। हाँ और मम्मी पापा ठीक है बेटा? हाँ। बैकलॉग तो नहीं है आपका? नो सर। अरे बहुत अच्छे, शाबाश। अप्रैल से आप पढ़ रहे हैं? हाँ शुरू से। शुरू से, बढ़िया बढ़िया। पढ़ाई करते रहो, इंग्लिश में 90+ आ जाएंगे मार्क्स। यस सर। चलो बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम जरूर बताइएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जी सर। नेक्स्ट, और कोई है क्लास में? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, क्लास में और कोई है? हिंदी मीडियम को लगाई जरा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। सब इंग्लिश में ही जा रही क्लास। कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बात कर लेते हैं भाई। हम्म, चलो भाई, अब कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बात कर लें। हिंदी मीडियम वाले कह रहे हो सर मेरे पास कॉल नहीं आ रही, क्या बात है? आ जाओ भाई, हिंदी मीडियम वाले भी आ जाएं, कुछ अभी टाइम अपने पास है। हेलो। हेलो हेलो हेलो, क्या नेम है बेटा आपका? संत विजय यादव। क्या नेम है बच्चे? संत विजय यादव। कैसे हैं आप? बढ़िया। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं बेटा जी? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर से हैं। सुनील जी ये बताइए आप, सॉरी क्या नाम है, संत विजय, हाँ संत विजय यादव। ये बताइए आप कि आप हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से? बढ़िया। इंग्लिश? हिंदी हिंदी। हिंदी, हाँ इंग्लिश अगर बोलते मेरा माइंड खराब हो गया था इस बार। हाँ, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया सर। बढ़िया चल रही है।
चलो Yes, ठीक है। और इंग्लिश समझ में आती है आपको? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? लाओ जरा मेरा कहाँ डंडा हो, अभी इनको प्रसाद देते नहीं तो समझ आएगा सब अभी। इसलिए तो हिंदी मीडियम लिया है ना। ऐसा नहीं होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं भी तो हिंदी मीडियम ही रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, फिर तो मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहिए ना। अगर मैं हिंदी मीडियम था तो मुझे हिंदी पढ़ानी चाहिए है। कौन सा लॉजिक है? ऐसा नहीं होता है। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी मीडियम वाले कराता आता है समझ में, बढ़िया कोशिश करेंगे तो सब समझ आएगा। और गोरखपुर में क्या चल रहा है इस समय, बारिश वारिश का भौकाल कैसा है? सर, गोरखपुर में तो यही चल रहा है, बस बारिश हल्का फुल्का हो रहा है, तो कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, अच्छा, जैसा होना चाहिए। मतलब पिछले साल मुझे लग रहा है ज्यादा बारिश हुई थी। यह सर इसीलिए। इस बार बारिश कम है यूपी में, हर जगह पूछता हूँ बच्चे सब बताते हैं सर बारिश ही नहीं हो रही कहीं। यह सर की वजह से सारे फसल खराब हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, बारिश की नीड है क्या इस समय फसलों को? हाँ तो मतलब इतनी बारिश नहीं हो रही, फसल के लिए भी पर्याप्त नहीं है। धान आन लगते हैं शायद इस टाइम तो मुझे लगता है। हाँ, इस टाइम पे तो सर लगे हैं, बट सर बारिश की वजह से सब पानी चलाना पड़ रहा हाँ, है, तो धान में तो पानी ही चाहिए, मतलब ज्यादातर पानी ही रहता है उसमें, भरा रहता है। यस सर, और मम्मी पापा ठीक है बेटा आपके? सब बढ़िया। स्कूल जाते हैं रोज आप? नो सर, बस इसीलिए प्लान करते अच्छा, घर से ही पढ़ते हैं? हैं। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट नीचे आएंगे, नीचे नीचे अंश, कौन है? अंश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अंश, क्या नाम है? अंश ही तो है। हेलो, हेलो सर। हेलो बेटा, कैसी हैं? ठीक है सर। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? यस सर, सब बढ़िया। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से हैं, तो कानपुर के तो बिल्कुल पास में है लखनऊ। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल सर। तो स्कूल रोज जाती हैं फिर आप? नो सर। नहीं, कभी नहीं? नहीं, पेपर देने जाएंगे। ये सही सिस्टम है। तो इससे अच्छा तो गवर्नमेंट स्कूल में आप एडमिशन ले लेती, ज्यादा अच्छा था। सर अभी हम लोग शिफ्ट हुए लखनऊ में, तो स्कूल दूर पड़ता है इसलिए नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, पहले कहीं बाहर रहते थे क्या? यस सर। अभी आए मतलब बाहर से? चलिए, इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। समझ में आता है जो पढ़ाते हैं सर आपको सब बढ़िया अच्छे से? यस सर। हिंदी मीडियम है? नो सर, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है? अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। और मम्मी पापा सब बढ़िया हैं आपके, ठीक हैं घर में, स्वस्थ हैं सब? हाँ, सब लोग ठीक हैं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब नंबर लाइए, खूब आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट, यस से बात हो गई, दोबारा आ गया, इसको मत लगा भाई, इससे बात हो गई यस से। दोबारा आ गया ये। बैठा है लाइब्रेरी में, वहां बात कर रहा है। अभी एक बार बात कर लिया तूने, है दोबारा बात करेगा? नए बच्चों को बात करने दो। यस, गंदी बातें सुधर जा, बहुत पिटाई करूंगा तेरी। हेलो हेलो, और कोई है बेटा? तनीषा, तनीषा, तनीषा बेटा, कॉल पर्टिकुलर किसी नेम से नहीं जाती है, यहाँ पर कुछ नाम दिखते हैं, जो नेम दिखते हैं उन पर क्लिक किया जाता है, कॉल जाने लगती है। बहुत बच्चों के पास कॉल पहुँचती है, बहुत बच्चों के पास हो सकता है नेटवर्क वीक होता है तो कॉल ही नहीं पहुँचती है। नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए तभी कॉल पहुँचेगी वहाँ पर। तनीषा बेटा, क्लास में हो क्या आप? मेरी वॉइस आप तक आ रही है बेटा? हेलो बच्चे। नेक्स्ट, ये कौन है? प्राची। हेलो हेलो प्राची। बेटा वॉइस आ रही है क्या मेरी आपको? नहीं आ रही?
हेलो 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 कोई नहीं है, शायद सब सो गए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा क्लास में आकर के, और काफ़ी दिनों बाद हमने आज वीडियो कॉल की, बहुत बच्चों से बात की, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। सब बच्चे जिनसे बात नहीं हो पाई उनसे फिर किसी टाइम बात कर लेंगे, बट ऐसा मत सोचा करिए कि सर आपने हमसे बात नहीं की। मैं फिर आपको बोल देता हूँ बच्चों, वीडियो कॉल करना हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। सिस्टम है, सिस्टम वीडियो कॉल जाती हैं, किसके किसके पास गई किसके पास नहीं गई ये हम लोग पता नहीं चलता है। जो बच्चे रिसीव कर लेते हैं कॉल उनसे हम बात कर लेते हैं, और पर्टिकुलर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, किसी के नेम जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं ऐसा होता मैं तुरंत वीडियो कॉल आपको कनेक्ट कर देता, ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, और आप बड़े हैं, 12th क्लास में हैं, आप अपनी अच्छाइयाँ अपनी बुराइयाँ सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो उस चीज़ को ज़रूर सोचिए जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेहतर है, और उसी को अपनी लाइफ में आप जगह दें और उसी के साथ आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, तो सब बच्चों को थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें,